हम लोग परेशान हो गए थे, ढूंढते ढूंढते रातों दिन 24 घंटा चल रहा था। 150 200 बाड़ी, 120 बाड़ी, 100 90। एक गाड़ी आई फिर आई, लगातार हमेशा बने रहा। अस्थि विसर्जन वालों की संख्या तो अपने जीवन में हमने इतनी अस्थि विसर्जन प्रयाग की धरती त्रिवेणी संगम में कभी नहीं देखी जितना कि इस कोविड में हमने देखी। पिछले 1.5 महीनों में संगम नगरी प्रयागराज की भूमि एवं घाट कुछ बहुत ही दर्दनाक दृश्यों के साक्षी बने हैं। यूं तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मरने के उपरांत एक सम्मानजनक विदाई किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, परंतु इस महामारी ने यह अधिकार भी कई लोगों से छीन लिया। ये दिल दहलाने वाला नज़ारा किसी कब्रिस्तान का नहीं बल्कि गंगा के तटों का है। आपको दिखेगा कि हजारों 500-700 लाशें, हजारों लाशें ऐसे सब कब्र चद्दर से ढकी हुई है। पूरा कब्र बनी हुई है गंगा किनारे वहाँ। हाँ, पूरा लाशें बिछी हुई है, मतलब सब गाड़ी हुई है। सुना है कि बहुत से लोग जो जल प्रवाह नहीं किए हैं और जलाया नहीं गया है, गड्ढा खोद के गड़वा दिया गया है। उधर से फाफा मऊ से बस के आती है, ऐसे सीधे चली जाती है, बनारस उनारस अपना निकल जाती है। और रास्ते में अगर कोई पकड़ के गाड़ना वगाड़ना जलाना वलाना चाहे तो जला सकता है, जिसकी अगर मानवता होगी तो, वरना बहती चली जाएगी। वो कई तरह के रोग फैलेंगे उनसे, गंदगी से इतना बुरा गंध उसका होता है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। सवाल उठता है कि आखिर ये है कौन, आखिर कहाँ से ये बॉडी आ रही हैं। ये लकड़ी की कमी से हो रहा है। लकड़ी जो यहाँ पर कम पड़ गए मसान घाट में, आदमी को जलाने के लिए व्यवस्था नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने गाड़ दिया है और कुछ लोग अब निकाल के उसको फिर जला रहे हैं। तो ये मजबूरन करना पड़ा। मजबूरन करना पड़ रहा है। मजबूरन किए ही हैं। जो कहते हैं कोरोना के मरीज को छुओ ना, उससे दूरी बनाए रहो, मास्क लगाओ, क्या क्या दुनिया का टिटम बताते हैं, तो उसके भय से ही तो लोग ऐसा किए हैं। उसको छुए नहीं, उसको जलाए नहीं। तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। कवि अदम गोडवी की ये लाइनें हमें बताती हैं कि किस प्रकार सरकारी आंकड़े केवल शहरों तक ही सीमित रहते हैं। भारत की आत्मा कहे जाने वाले गाँव को कोई जोड़ने का भी कष्ट नहीं करता। ऐसा ही एक गाँव है जमुनीपुर। सरकार और मीडिया के आंकड़े बिल्कुल असत्य हैं और जितना दिखाया जाता है उससे कई गुना 10 गुना ज़्यादा जो है आंकड़े हैं। पंचायती चुनाव आपको लगता है कि इस समय होने चाहिए थे? नहीं। शहरों में जाके प्रशासन के लिए एम्बुलेंस चलाने का काम करने वाले कुछ लोकल बाशिंदों से बात हुई, तब पता चला कि इनकी हालत भी कितनी दयनीय है। अप्रैल के महीने में सर तो गाड़ी खड़ी करने का चांस ही नहीं होता था। एक केस पकड़ो, दूसरा वहीं रास्ते मिल जाता था और फ़ोन पे फ़ोन लगे रहते थे कि जल्दी करो, यहाँ आओ, दूसरा मरीज़ लेना है। ये सब सिस्टम था वहाँ पे, बहुत मारा मारी था। हमने ये सोचा कि अगर सब लोग भाग जाएंगे तो लोगों को होगा क्या, इसी वजह से हम लोग लगे रहे। पिछले कई सालों से मेला में बुलाया जाता है तो हम लोग डूडा की तरफ से लगे रहते हैं। बताया गया सही टाइम पे पेमेंट आ जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है कि आज आ जाए कल आ जाएगा। 2 महीने हो गए। वैक्सीन लगवाई गई? नहीं सर, वैक्सीन के लिए हम बोले थे, लेकिन किसी ने हमारी बात को इतना केयर नहीं किया। जमनीपुर जैसी कहानी ना जाने कितने गाँव की है, जहाँ के लोगों की इम्पोर्टेंस सरकारों को केवल चुनाव में समझ में आती है। हमें शायद कभी नहीं पता चल पाएगा कि ये लोग कौन थे। ये शव किनके थे जिनको अपने ही लोग ऐसे छोड़ के चले गए। ये लोग केवल रेत में ही नहीं, सरकारी आंकड़ों में भी दब गए हैं। इनकी मौत की असल वजह शायद ही हमें कभी पता चल पाएगी, परंतु डाइंग विद डिग्निटी भी एक इंसान का मौलिक अधिकार है और इसकी सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, ताकि आने वाले समय में फिर किसी शरीर को ऐसे दफन ना होना पड़े।